कि सुन्नियों की तबीयत ये है कि जब पंजतन का नाम लिया जाता है तो फिर सुन्नियों के चेहरे भी खिल जाते हैं और दिल भी मुस्कुरा उठते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुन्नियों का दिल इसीलिए पैदा किया है कि वो अहले बैत से मोहब्बत करें, अहले बैत की मोहब्बत के अंदर जिंदगी के लम्हात को गुजारें। इसलिए कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत की मोहब्बत का हुक्म दिया। हुजूर फरमाते हैं, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ कि मेरे बाद मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना। लोग दुनिया में कहते हैं फुला बेहतर है, फुला बेहतर है, फुला बेहतर है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है जो मेरे बाद मेरी अहले बैत के साथ बेहतर सलूक करता है। जमीन के ऊपर अगर किसी को बेहतर देखना है तो बेहतरीन इंसान रूबे जमीन का वो है जो अहले बैत के साथ बेहतरीन सलूक करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके दिल में मेरी अहले बैत की मोहब्बत जितनी होगी उसके दिल में मेरी मोहब्बत भी उतनी ही होगी, और जिसके दिल में मेरी अहले बैत की मोहब्बत नहीं होगी उसके दिल में मेरी मोहब्बत भी नहीं होगी। सुन्नियों, अंदाजा तो करो, हम अहले सुन्नत है। फतावा आलमगीरी के अंदर 500 हिंदुस्तान के उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के महबूब की नालैन की, हुजूर के नालैन की जिसने तौहीन की वो काफिर हो गया। माअज़ल्लाह, हुजूर की नालैन की तौहीन करने वाला काफिर हो जाता है। आप अंदाजा फरमाएं ये नालैन क्या है? या तो ऊंट के चमड़े से बनी, या तो गाय के चमड़े से बनी, या तो बकरी के चमड़े से बनी, जानवर के चमड़े से बनी हुई नालैन इसलिए अफजल हो गई कि वो महबूब के कदमों में लग गई। जानवर के चमड़े से बनने वाली नालैन को महबूब के तलवे से निस्बत हो जाए, उसकी तौहीन करने वाला काफिर हो जाता है। जिसकी रगों में नबी का खून हो उससे नफरत करने वाला मोमिन कैसे हो सकता? अहले बैत से मोहब्बत करने का कोई नुकसान ही नहीं है, फायदा ही फायदा है। इसलिए कि दुनिया में कोई कितना भी बड़ा नमाजी बने, हाजी बने, गाजी बने, रोजेदार बने, ईमान पे खात्मे की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दिल में अहले बैत की मोहब्बत है। हुजूर फरमाते हैं, जो मेरी आल की मोहब्बत में मरेगा मोमिन दुनिया से जाएगा। फरिश्ता रूह बाद में निकालेगा, पहले जन्नत की बशारत अता करेगा। मुनकर नकीर कब्र में आएंगे तो सवाल और जवाब करने से पहले उसे जन्नत की बशारत अता करेंगे। अहले बैत से मोहब्बत करने वाला अहले सुन्नत पर मरेगा, शहादत की मौत मरेगा, बुरी मौत से बचेगा, जबान पे कलमे तैयबा जारी होगा। मेरे करीम आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा फरिश्ते उसकी कब्र की जियारत करेंगे। अहले बैत की मोहब्बत में मरने वालों की कब्रों की जियारत फरिश्ते करते हैं, तो जो खुद अहले बैत हो उनकी कब्रों की शान क्या हो? जो खुद अहले बैत हो उनकी कब्रों की शान क्या होगी? मैं फजाइल पढ़ने लगा हूँ तो हो सकता है आप सोचते होंगे, या अल्लाह, ये अहले बैत की जो फजाइल पढ़े जा रहे हैं, मोहब्बत की जो तालीम दी जा रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरे बाद मेरी अहले बैत से मोहब्बत की, जिसने मेरे बाद मेरी अहले बैत से मोहब्बत की, अल्लाह उसको इज्जत वाली तवील उम्र अता फरमाएगा। और जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेगा, उम्र तो मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगी। उम्र मिलेगी, देखें ना आप लोग उम्र पाते हैं लेकिन जलील होते हैं, और अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को इज्जत कितनी मिलती है। सोच के बोला करो साहबा के बारे में, दर्जा मालूम है, गौसे आजम से अफजल, मदारे आजम से अफजल, मखदूम आजम से अफजल, साबिर पाक से अफजल, दाता लाहौरी से अफजल, शेख कबीर से अफजल, सारे औलिया से अफजल। मैं नापने और तौलने वालों से पूछता हूं, मुझे बताओ, ऐ सहाबा का अमल देखने वालों बताओ, उस 1 घंटे के सहाबी को किस अमल ने बुलंद किया? किस अमल ने बुलंद किया? मैंने सोचा थोड़ा आपकी बात भी आ जाए। किस अमल ने बुलंद किया?
अमल तो था ही नहीं, नमाज थी ही नहीं, रोजा हज ज़कात कुछ था ही नहीं, किस अमल ने बुलंद किया? तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि सहाबी किसी के असर से नहीं, मुस्तफा की नजर से बनते हैं। सहाबी किसी के असर से नहीं, आका की, जोर से बोलो, नजर से बनते हैं। वैसी नजर तो ला, नजर से बनते हैं, किसी के असर से नहीं। तो जब सहाबी अमल से बनते ही नहीं, तो तूने उनका अमल क्यों देखा? क्यों देखा? जमल में ऐसा था, सिफीन में ऐसा था, शाम में ऐसा था, कूफा में ऐसा था, बसरा में ऐसा था। अबे तेरी औकात क्या? तूने उनका अमल क्यों देखा जब वो अमल से बनते ही नहीं? सादाते किराम बैठे हैं, इसलिए मैं सबकी इस्लाह के तौर पे एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि नबी की तौहीन कुफ्र है। क्या है? टू इंसल्ट ऑफ एनी प्रॉफिट इज कुफ्र। किसी भी नबी की तौहीन कुफ्र है, चाहे वो जबान से की जाए या हाथ से की जाए या बोल के किया जाए या लिख के किया जाए, कुफ्र है, विदाउट ए डाउट कुफ्र है। अगर कोई मादल्ला नबी की शान में गुस्ताखी करे, कुफ्र है। इसीलिए तो उन काफिरों को हम काफिर कहते हैं जिन्होंने गुस्ताखियां लिखी हैं। अगर कोई नाआकिबत अंदेश किसी नबी के रुखसारे पाक पर तमाचा लगा दे, मार दे, कुफ्र है कि नहीं? बोलो जोर से, है ना? मसला सबको पता हो गया। अब आओ हकीकत देखो। एक तरफ मूसा कलीमुल्लाह, एक तरफ हजरत हारून नबीयुल्लाह, दोनों नबी रिश्ते में भाई। हजरत मूसा जब कोहे तूर से लौटे और अपनी कौम को जब बछड़े की इबादत करते हुए देखा तो गुस्से में आ गए। फलम्मा रजअ मूसा इला कौमिही गज़बान असिफा क़ाल बि'सा मा खलफ़्तुमूनी मिन बादी। गुस्से में आ और कहा, ये मेरे बाद तूने क्या किया? कॉलर पकड़ा, दाढ़ी को हारून की खींचा। एक नबी ने एक नबी की दाढ़ी को खींचा और मुंह पे तमाचा मार दिया। हजरत मूसा ने जनाबे हारून के मुंह पे गुस्से में तमाचा मार दिया। मुझे बताओ, मारने वाला भी नबी, मार खाने वाला भी नबी, मगर है कोई मुफ्ती जिसकी मां ने दूध पिलाया हो, वो मूसा कलीमुल्लाह पे उंगली उठाए, उन पर फतवा दे? तुम्हें कहना पड़ेगा वो दोनों बड़े बड़े हैं, वो जाने, उनका अल्लाह जाने। ऐसे ही जंगे सिफीन में एक तरफ मौला अली है, एक तरफ अमीर माविया है। क्या हुआ, कैसे हुआ, वो दोनों बड़े बड़े हैं, वो जाने, उनका रसूल जाने, खुदा जाने। सोच के बोला करो, बहुत मुकद्दस जमात। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह, अभी मेरे सहाबा के बारे में सोच के बोला करो। एक मकाम पे फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतु इक़्तदैतु। मेरे सहाबा सितारों की तरह, जिसकी भी इक़्तिदा करो कामयाब हो जाओगे। इतनी मुकद्दस जमात, इतनी लाजवाब जमात कि अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की तरह।